अफ्रीका के सुंदरवन में टूनी नाम की एक चिड़िया अकेले ही एक घोंसले में रहती थी। टूनी के पति का हाल में ही देहांत हो गया था। तब से ही टूनी अपना जीवन अकेले ही बसर कर रही थी। टूनी चिड़िया ने अपने घोंसले में 5 अंडे दे रखे थे। उसके घोंसले में इतनी जगह भी नहीं थी कि 5 अंडे रखने के बाद एक चींटी के रहने की भी जगह नहीं थी। इसलिए टूनी हमेशा घोंसले के बाहर किसी डाली पर बैठ जाया करती थी। यहाँ तक कि टूनी डाली पर सोया भी करती थी। अचानक वह देखती है कि जंगल की पक्षियाँ भाग दौड़ कर रही थी। तभी टूनी पिंकी मौसी को आवाज लगाती है। पिंकी मौसी, अरे वो पिंकी मौसी। अरे टूनी, अभी तक तुम यहीं पर बैठी हो? अपने अंडे को लेके यहाँ से भागो, जल्दी भागो। पिंकी मौसी, क्या हो गया? तुम लोग ऐसे भाग दौड़ कर रही हो? हमारे जंगल में बहुत खतरनाक चील आ गया है और वो पक्षियों के बच्चे को और अंडे को खा रहा है। इसलिए हम अपने बच्चे को लेकर जंगल से भाग रहे हैं। तुम भी अपने अंडे को लेकर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वह तुम्हारे अंडे को खा जाएगा। इतना कहकर पिंकी मौसी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। ये बात सुनकर टूनी चिड़िया काफी डर जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास 5 अंडे हैं। मैं 5 अंडे को एक साथ नहीं ले जा सकती। प्रभु मेरी मदद करो। टूनी चिड़िया काफी परेशान हो जाती है। उसे इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने अंडों को दुष्ट चील से कैसे बचाए। तभी टूनी चिड़िया के मन में एक सुझाव आता है। क्यों ना मैं अपने अंडे को पत्ते से ढक दूं, इससे मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे। तभी वह अपने अंडे को पत्ते से ढक देती है और कहती है, अब मेरे अंडे को वो दुष्ट चील नहीं देख पाएंगे। इतने में वहाँ दुष्ट चील आ जाता है। तभी चील को देखते ही वहाँ से टूनी दूसरे पेड़ पर जाकर छुप जाती है और चील टूनी के घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है। ऐसा देखकर टूनी कहती है, अरे बाप रे, इसने तो मेरे घोंसले के पास ही आकर बैठ गया। अगर इसने मेरे घोंसले को देख लिया तो ये मेरे अंडे को तो खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? इस जंगल के सारे पक्षियां मेरे डर से भाग रहा है। मुझे ये देखकर कितना मजा आ रहा है। मुझसे डर रहा है। तभी चील की नजर उन पत्तों पर पड़ती है जहाँ टूनी चिड़िया का घोंसला था और उसने अपने अंडे को पत्तों से छुपा रखा था। अरे यहाँ इतने सारे पत्ते कहाँ से आ गया? चलो देखता हूँ क्या है। तभी वह सारे पत्तों को हटाता है। जैसे ही दुष्ट चील वो पत्तों को हटाता है तो उसमें टूनी के 5 अंडे पड़े हुए पाते हैं। ये देखकर चील बहुत खुश हो जाता है और चील के मुंह में पानी आने लगता है। अरे वाह, यहाँ तो 5-5 अंडे हैं। आज तो मजा आ जाएगा इन अंडों को खाकर। बस दुष्ट चील का इतना कहना था कि तभी टूनी वहाँ पर उड़ते हुए आ जाती है और कहती है, अरे चील भाई, आखिर आप ये क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रही हो टूनी, मैं इन 5 अंडों को खाने जा रहा हूँ। अंडे तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इन अंडों से मेरा पेट भी भर जाएगा। नहीं नहीं चील भाई, ऐसी गलती मत करना, वरना तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। अरे वाह, क्या सोच रहे तेरी टूनी? अंडे खाने से पेट खराब हो जाएगा? तब तो मैं खाकर ही देखता हूँ। तभी टूनी मुंह घुमाकर सोचती है, लगता है इसकी खोपड़ी ही उल्टी है। इसको हर बात उल्टी ही समझ आती है। अरे चील भाई, ये जादुई अंडे हैं, जादुई अंडे, समझे कुछ? क्या ये जादुई अंडे हैं? हाँ चील भाई, ये किसी अनजान पक्षी का घोंसला है। इसने इस घोंसले में एक ही अंडा दिया था। पता नहीं फिर वो पक्षी कहाँ चली गई। उसके बाद ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 अपने आप ही अंडे हो गए। जंगल की पक्षी ने जब यह देखा तो कोई भी इन अंडों के पास नहीं आया। आप भी इन्हें मत खाइए, वरना आपके साथ क्या होगा आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अरे वाह, ये अंडे अपने आप ही 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 हो जाते हैं। इसका मतलब यह 5 से 6 भी हो सकता है। ये जादुई अंडे है ना? ये तो
1000 भी हो सकते हैं। अब तो इन्हें अपने पास रखूंगा। जब ये 1000 हो जाएंगे तो मैं इन्हें बेचूंगा। अच्छा टूनी, अब तुम यहाँ से जाओ। टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और बगल वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और वहीं से अपने अंडे पर नजर रख रही होती है और चील हमेशा उस घोंसले के पास ही रहता है। चील तो बिल्कुल ही पागल लग रहा है। मैं इसे कुछ कह रही हूँ तो वो कुछ और समझ रहा है। घोंसले पर भी कब्जा कर रखा है। कैसे भी करके मेरे अंडों को वहाँ से निकालना ही पड़ेगा। इस पागल चील का कोई भरोसा नहीं है, कब वह मेरे अंडे को खा जाएगा। टूनी चिड़िया उसी पेड़ से अपने अंडों को देख रही थी और इधर चील घोंसले का चक्कर लगा रहा था। वो अंडे जल्दी से 1000 अंडे हो जाओ। देखते ही देखते कई दिन हो जाते हैं पर अंडे वैसे के वैसे ही रहते हैं। जब चील यह देखता है तो काफी गुस्सा हो जाता है और वह टूनी चिड़िया को आवाज लगाता है। अरे टूनी, तुम कहाँ गई? जल्दी से यहाँ मेरे पास आओ। टूनी चिड़िया भी एक जगह कई दिनों से बैठी हुई थी। चील की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया चील के पास चली जाती है। तुमने तो कहा था कि ये अंडे अपने आप बढ़ते रहते हैं, पर यह तो नहीं बढ़ रहा है ना। तुम मुझको बेवकूफ बना रही हो क्या रे टूनी? तब टूनी मन ही मन सोचती है और फिर कहती है, नहीं चील भाई, आप हमेशा अंडे के पास ही बैठे रहते हो तो ये भला कैसे 1000 अंडे होंगे? ये तो जादुई अंडे हैं, जादुई अंडे। जब इसे कोई नहीं देख रहा होगा तभी ये 1000 अंडे होंगे। तुम एक काम करो, यहाँ तुम सो जाओ। ठीक है टूनी, अब मैं यहीं पर सो जाता हूँ। फिर चील गहरी नींद में सो जाता है। फिर टूनी चुपचाप आती है और उन अंडों को एक टोकरी में भरकर वहां से निकल जाती है। फिर जैसे ही दुष्ट चील नींद से उठता है तो देखता है कि उसमें अंडे नहीं है। फिर दुष्ट चील कहता है, अरे टूनी ने तो मुझे बेवकूफ बनाकर चला गया। ये अंडे उन्हीं का था और झूठ मूठ का मुझे परेशान कर रही थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं टूनी। जब कभी तुम मिलो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि बल काम न आए तो हमें छल का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें दोस्त, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।